अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं बच्चों? आप ठीक हैं? सब खैरियत हैं? अच्छा बेटा, हमने ना वीक 3 में चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है ना। इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे, हाफ़ कर लिए थे, इसके हाफ़ रहते हैं, ठीक है। अब वीक 4 के अंदर जो बकिया चैप्टर रह गया बेटा, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई थिंक हम इधर से स्टार्ट करेंगे जी। बोलिए अलजबरा क्या होता है, ठीक है ना बेटा। कोई भी लॉजिक ऑपरेशंस को अगर हम सिंबल्स की मदद से शो करते हैं तो हमें बोलियन अलजबरा की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप ये देखें, इधर मैंने फिगर्स बनाई हुई हैं, ये देखें। ये जो फिगर है बेटा, ये एंड गेट की है, ये और गेट की है, ये नॉट गेट की है, ठीक है ना। अगर हम किसी भी लॉजिक ऑपरेशंस को इन सिंबल्स की फॉर्म में हम शो करना चाह रहे हैं तो हमें बेटा किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बूलियन अलजबरा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसके लिए बेटा हम मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी, लेकिन जो बूलियन वेरिएबल्स होते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं, 0 और 1। ये MCQs भी आता होता है। बूलियन वेरिएबल्स कितने होते हैं? 2 होते हैं बेटा, 0 होता है और 1 होता है। ये अच्छे तरीके से करना है, ओके। आगे बेटा लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक ऑपरेशंस पर बेटा इंप्लीमेंट करने के लिए जो सर्किट बनाया जाता है उसको बेटा लॉजिक गेट्स कहते हैं, ठीक है। और ये हम डिटेल से भी इंशाल्लाह ताला क्लास में पढ़ेंगे कि गेट्स होते क्या हैं और इनके लॉजिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, ओके। और बेटा इनकी एक से ज़्यादा इनपुट हो सकती है, लेकिन आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, ठीक है। और इनके जो बेसिक्स होते हैं बेटा, वो एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, ओके। ये बेसिक्स गेट्स 3 ही होते हैं। और जो नैंड गेट होता है और नॉर गेट होता है, ये इनकी हेल्प से इन दोनों को जोड़कर बनाया जाता है, ओके। ये हम लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंशाल्लाह ताला क्लास में बेटा पढ़ेंगे। एंड को और नोट को मिलाकर नैंड बनाते हैं, और को और नोट को मिलाकर नॉर गेट बनाते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ के इनके कॉम्बिनेशन से सिर्फ आपने इधर इनके नाम ही याद करने। आगे बेटा एंड गेट क्या होता है, और गेट और नॉट गेट। और पेपर में अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन एंड गेट और गेट। उसके अंदर आपने ये डेफिनेशंस लिखनी है और इनके टेबल्स बनाने हैं। टेबल मैं क्लास में मैं आपको बेटा डिटेल से बता दूंगा इनके टेबल कैसे बनाने हैं, ओके। फिलहाल बेटा आपने ये डेफिनेशन तीनों की दी हुई हैं, एंड गेट की, और गेट की और नॉट गेट की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से करनी है। अच्छा बेटा एंड गेट वो होता है, ये देखें, ये जैसे ये सबसे पहले जो डायग्राम बेटा ये एंड गेट की बनाई हुई है। इस साइड पे जो लगी होती है ना ए और बी, ये इनपुट्स को शो करती हैं, और जो एक्स है ये आउटपुट को शो करता है, ठीक है। इस साइड पे इनपुट लगी होती हैं और बाहर वाली साइड पे आउटपुट। इसी तरह इधर ये इनपुट, ये आउटपुट, ये वाली इनपुट और ये वाली आउटपुट, ओके। ये एंड और नॉट गेट, ओके, इस तरह होते हैं। अगर बेटा ये देखें, इसमें सिर्फ आपने ये याद करना है कि आउटपुट उस टाइम ही एक होती है जब इसकी दोनों इनपुट्स एक हों एंड गेट की, और गेट की जो आउटपुट उस टाइम 0 होती है जब इसकी दोनों इनपुट्स 0 हों। और जो नॉट गेट होता है बेटा वो अपोजिट होता है, स्टेट्स की होती है। यानी कि अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगी, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगी, ओके। आगे बेटा ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल अभी बेटा आपको बताया था, जो बोलियन वेरिएबल जो होते हैं 1 होता है और 0 होता है, ठीक है ना। और ट्रुथ टेबल जो होता है इसकी मदद से हम इन वैल्यूज़ को ना एक टेबल में लिख देते हैं। जैसा कि ये आप बेटा बुक्स में देख सकते हैं, ये देखें हमने एक ये टेबल बनाया है। ये टेबल है जी और गेट का, ये वाला टेबल बना हुआ है। इसके जो बूलियन वेरिएबल्स हैं 0 0 0 जैसे ये वाले इसके अंदर लिखे हुए, इसके लिए हमें ये एक टेबल की ज़रूरत होती है, ठीक है। इस टेबल को आप क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल कहते हैं, ओके। अच्छा बेटा आगे डिफाइंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होते हैं? डिजिटल बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि बिट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं और प्रोसेस भी करते हैं। जैसे कि बेटा जैसे नेट ऑन करते हैं, अगर स्पीड कम आ रही है तो उसके ऊपर बिट आ जाता है, फिर बाइट, फिर KB, फिर MB की स्पीड इस तरह आती है, ठीक है ना। और जो बिट होता है जितना आप 1 सेकंड के अंदर या 0 सेकंड के अंदर डाटा यूज़ कर रहे हैं ना, उसको शो कर रहा होता है कि आपने इतने बाइट डाटा यूज़ कर लिया, इतने बिट यूज़ कर लिया, ओके। और जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बेटा ये लिखा है जी 8 बिट इज़ अ बाइट, दिस स्टैंडर्ड ग्रुपिंग इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर बेटा 8 बिट्स हो तो वो 1 बाइट के इक्वल होती हैं, ओके। ये MCQs आता होता है। आगे बेटा नेक्स्ट है व्हाट इज डिजिटाइजेशन क्या होती है? डिजिटाइजेशन के अंदर बेटा आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आप ट्रांसफ़र करते हैं 0 सेकंड में या 1 सेकंड में, उसको प्रोसेस करने के अमल को डिजिटाइजेशन कहते हैं, ओके। तो यहाँ तक बेटा आज का हमारा लेक्चर है। तो आई होप सो कि आपका क्लियर हो गया होगा। तो बेटा ये वाले जो इसके चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह ताला जैसे स्कूल ओपन हो गए हम इनको ना डिटेल से डिस्कस करेंगे, ओके। अल्लाह हाफिज़।